नमस्कार मित्रों, समर्थ भारत न्यूज में आपका विशेष स्वागत है। समर्थ भारत न्यूज से मैं मुनीश शर्मा। अभी हम खड़े हैं वार्ड नंबर 13 में, जहां से पार्षद हैं नवनीत शर्मा जी। आज हमारे बीच में राजा चैंपियन कुंवर प्रणव सिंह हमारे बीच में है। आइए बात कर लेते हैं। यहाँ एक समस्या थी, नाले की समस्या, जिसका निदान करवाने के लिए राजा साहब यहाँ पहुँचे हैं। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जैसे अभी बातचीत चल रही थी, नवनीत जी भी बता रहे हैं कि इस नाले को पास कराने में राजा साहब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए जानकारी ले लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस नाले को, जो ये नाला, ये जो समस्या इस समय जो इस वार्ड की सुलभ हुई है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे। राजा साहब नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे। प्रणाम माननीय महोदय। वार्ड नंबर 13 जो रुड़की नगर निगम का है, इसके पार्षद हमारे ओजस्वी डॉक्टर नवनीत शर्मा जी हैं। आपके द्वारा बहुत प्रयास किए गए, हम जब विधायक थे उस समय भी जोर लगाया, काम पूरा हो गया। लेकिन हिंदुस्तान में कहावत है, रांड तो रहले रण में नहीं देते, उसमें काम रोकने आगे काने के भाग सौ जोखो। अब किसी ने कुछ अड़ा दी, किसी ने कुछ अड़ा दी, विधायक गिड़ के बैठ गए। देखो ना, तो निमंडा करा। मैंने कहा तू विधायक है क्या है भाई, विकास कराइए। आप क्या कर रहे हैं, लेटर लिख के दे दिया ना हो। हम माननीय मुख्यमंत्री से मिले, माननीय शहरी विकास मंत्री मेरे मित्र हैं प्रेमचंद अग्रवाल, हम विधायक बनने से पहले से मित्र हैं। जब सन 2000 में उत्तरांचल बना, उत्तराखंड नहीं उत्तरांचल, प्रेमचंद अग्रवाल GMBN गढ़वाल मंडल विकास निगम के अध्यक्ष से राज्य मंत्री का दर्जा था। और डोईवाला में इन्होंने मेरा स्वागत किया था, निशंक जी का और मेरा स्वागत। तो हम जब से मित्र हैं, मैंने नाला करवा दिया, फिर अड़ंगे काहे के, इनको टेंडर नहीं होने का, टेंडर करवाया लड़ देंगे, इनको भाई अब वर्क ऑर्डर नहीं होगा। भाई ऐसा हिंदुस्तान में ना एक बारी होती है, बारी लोहे की, कोई दरवाजा ना खुल रहा हो, उसके चूल में सूड़ के ठा दें उसे, तो दरवाजा खुल, रोटी भी खुल जाओ उससे। तो हमने चूल में सूड़ दी बारी, ठा दिया और खोल दिया, और किस्मत का दरवाजा खोल दिया अपने लोगों का। और आज नाला बन रहा है, सबकी गंदगी बाहर जाएगी, मुबारक हो भाई। राजा साहब, एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा। पूछो मेरी जान। अभी आपने सोशल मीडिया पे कल परसों ही एक रानी साहिबा के नाम परिवर्तन किया है, क्या कहना चाहेंगे। अपना भी तो करा जी, अपने में भी थोड़ा सा आपने परिवर्तन किया है, लेकिन वहाँ परिवर्तन ज़्यादा दिखाई। नहीं, मेरा ज़्यादा है। कुंवर से राजा हुआ हूँ और चैंपियन से लंढौरा, जो रियासत थी। देखिए ऐसा है, अब से 222 साल पहले गढ़वाल रियासत पर गोरखों ने आक्रमण किया था। तो उस समय के शासक महाराज प्रद्युमन शाह, टिहरी गढ़वाल भी पवार है, लंढौरा भी पवार है। हमारे उस समय के राजा साहब से मदद मांगने आए, राजा रामदयाल सिंह जी से। क्षत्रिय धर्म में शरणागत वत्सलता सबसे बड़ा चीज़ होती है। उसको देखते हुए राजा लंढौरा, राजा रामदयाल सिंह जी ने तत्काल 12,000 सैनिकों की सेना, अब 12,000 कोई मूंगफली तो है नहीं, उस जमाने में पॉपुलेशन भी कम थी, 12,000 आजकल ऐसे नहीं से 12 लाख, 12,000 की सेना कर दी, हर बिरादरी का उसमें था। उसके जनरल थे मनोहर सिंह, जिनके नाम से मनोहरा गांव सहारनपुर में पड़ा है। और सह जनरल के रूप में अपने बड़े बेटे कुंवर समाई सिंह को भेजा। 1802 में देहरादून के खुरबड़ा में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। गढ़वाल और गुर्जर सेना, गढ़वाल लंढौरा सेना का एक तरफ थी, गोरखों की सेना एक तरफ थी। कुंवर समाई सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध का परिणाम इसलिए बदला, गोरखा जो बहुत चालाक थे, उन्होंने देखा कि गुर्जर और गढ़वाल सेना हावी पड़ रही है, महाराजा प्रद्युमन शाह के सर पे गोली मार दी पीछे से। महाराज के गिरते ही सेना तितर बेतर हो गई, जीता हुआ युद्ध गढ़वाल लंढौरा हार गए। गढ़वाल से लंढौरा का ये रिश्ता है कि उनकी अस्मिता की रक्षा के लिए 222 साल पहले हमारे हजारों सैनिकों ने अपनी जान दी है। 101 साल पहले उस रिश्ते का रिन्यूअल हुआ, जब मेरे दादाजी जो लंढौरा रियासत के आखिरी शासक थे, राजा बलवंत सिंह, उन्होंने 101 साल पहले रानी सरस्वती देवी बिष्ट से विवाह किया, पौड़ी से, लैंसडाउन पौड़ी से। वो गढ़वाल से फिर रिन्यूअल हुआ। लंढौरा रियासत की गद्दी सुनी थी, 6 रानियाँ थी, लेकिन इशू कोई नहीं था, मेल इशू। पहली इशू हुई रानी साहब हिमाचल से, एक पुत्री पैदा हुई राजकुमारी कृष्णा कुमारी, जिनका विवाह सबसे बड़ी वीर गुर्जर रियासत थी समथर, 350 बीघे में किला है समथर का, खटाना गोत्र है उनका, महाराजा राधाचरण सिंह जुदेव के साथ हुआ। उनके पुत्र महाराजा रणजीत सिंह जुदेव 7 बार के विधायक रहे, 2 बार के मंत्री, जिनके भांजे राजा रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया हैं। ये हुआ। गढ़वालों रानी साहिबा जो हमारी थी, जो लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल से थी, उनसे 2 पुत्र हुए। तो लंढौरा रियासत की सोनी गद्दी को 2 पुत्र रत्न दिए रानी सरस्वती देवी बिष्ट ने, गढ़वालों रानी साहिबा ने। तो मेरी बहन है पर्वत पुत्री, पहाड़ पुत्री भावना पांडे, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई साहब, आप रानी साहब को सम्मान देने के लिए, हमारी पहाड़ की बेटी जो लंढौरा की रानी बनी, उनको सम्मान देने के लिए
अब जो रानी साहब हैं उनके नाम के साथ बिस्ट लगाओ। तो मैंने कुमरानी देवयानी सिंह हटा करके रानी देवयानी बिस्ट किया है, गढ़वाल लंढौरा की मैत्री को सम्मान दिया है। राजा साहब एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप जो है इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जैसे कि आपने बहुत बार चुनावी स्टंट भी हो सकता है। जिसमें जितना दिमाग होता है, कुएं का मेंढक कुएं की बात करेगा, तालाब का मेंढक तालाब की करेगा, नहर का नहर की, नदी का नदी की, समुद्र का समुद्र की। तो मैं कुएं के मेंढक की और गले के कुत्तों की बात का जवाब नहीं दिया करता। आइए नवनीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बात कर लेते हैं, पार्षद हैं इस वार्ड से। नवनीत जी क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी सफलता है, बहुत अटकलें आई, आप ही के साथी आप ही के पार्षदगण लोगों ने जो है रोक लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंततः यह हो चुका है, निर्णय लिया जा चुका है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये 20/2/2020 की बोर्ड बैठक में स्वीकृत हुआ था और उसी दिन से हम प्रयासरत थे कि इसका टेंडर कराया जाए, लेकिन कुछ इसमें परेशानियां आ रही थी। लोग जो हमारे कुछ इसको रुकावट डाल रहे थे, इसमें विरोध पैदा कर रहे थे। कोई एप्लीकेशन मुख्यमंत्री के यहाँ लगा रहा था, कोई जो है शहरी विकास के यहाँ, कोई शहरी सचिव के यहाँ। उसके बावजूद हम उन सब समस्याओं को दरकिनार करते हुए आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि आज हम इस नाले का शुभारंभ करा रहे हैं। और मैं शुभकामनाएं देता हूं अपने क्षेत्र की जनता को, बधाई देता हूं कि वो जो इस समस्या से 20-25 साल की समस्या से परेशान थे, पानी निकासी नहीं थी, आज कम से कम वो 20-25 साल की समस्या ये हल हुई है, पानी की निकासी से निजात मिली है। प्रणव सिंह चैंपियन जी हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, इन्होंने बहुत मेरा सहयोग किया, उसकी बदौलत आज हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे। और धन्यवाद करता हूँ नगर आयुक्त महोदय का और मेयर गौरव गोयल जी का। देखिए इतनी बड़ी उपलब्धि हुई है, इससे बड़ी कोई हुई नहीं, क्योंकि पानी की इतनी बड़ी समस्या थी। यहाँ बिल्कुल बीमार हो रहे थे लोग, हर जगह पैर भी भूग जाते थे, वाहन भी नहीं चलता था। और ये बहुत खुशी की बात है, अच्छा किया ये पार्षद जी ने अपनी प्रयासों से। इसमें बहुत अड़चनें लगाई, लेकिन ये अपने काम पे लगे ही रहे, चूहे की तरह से इन्होंने पार कर लिया अपना। ठीक, कुछ कहना चाहेंगे? मैं राजेंद्र पाल सिंह, साउथ सिविल लाइन से। आज की उपलब्धि हमारे नवनीत शर्मा जी पार्षद जी की बड़ी भारी उपलब्धि है और इस भारी उपलब्धि के लिए हम इनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि पानी की बहुत भयंकर समस्या थी और इसमें रोडें बहुत अटक रही, सबसे बड़ी बात है। उस रोडों को हटाते हुए जो है आज इस काम की शुरुआत हुई है। इसके लिए पार्षद जी का और हमारे पूर्व विधायक जी का धन्यवाद बहुत बहुत। भाई साहब, हमारे वार्ड में जो है लगभग 20-25 साल से ये समस्या आ रही थी, नाले की जो गंदा पानी है यहाँ से निकासी का कोई विशेष नहीं था, पर हमारे प्रणव जी चैंपियन साहब और हमारे पार्षद जी का बहुत बहुत आभार, जो इतने सालों बाद ये काम आज शुरू हुआ है। इसके लिए धन्यवाद दूंगा मैं डॉक्टर साहब को। सर, ये जो समस्या थी एक साउथ सिविल लाइन की नहीं थी, ये पूरे क्षेत्र की समस्या है और सबको ये पता होते हुए कि हाँ भाई ये पूरे क्षेत्र की समस्या है, उसके बावजूद भी इसको रोकने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया। लेकिन जो हमारे माननीय पार्षद जी हैं, ये लगातार, एक आपने कहावत सुनी है सर कि सबसे ज़्यादा पत्थर उसी वृक्ष के ऊपर फेंके जाते हैं जिस पे फल लगते हैं। तो डॉक्टर साहब लगातार प्रयासरत थे और इनका प्रयास आज रंग लाया है। तो हमारे माननीय पार्षद जी और विधायक जी कोऑर्डिनेटर चैंपियन, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आइए इसी क्रम में हमारे साथ मेयर गौरव गोयल भी जुड़ रहे हैं, बात कर लेते हैं भाई कितनी बड़ी उपलब्धि है इस वार्ड नंबर 13 के लिए। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं अटकलें बहुत लगी, लेकिन उसके बाद भी ये प्रस्ताव पारित हो गया। मेयर साहब नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी उपलब्धि है इस वार्ड के लिए? देखिए, बहुत लंबे समय से यहाँ पर पानी जल भराव की समस्या थी और इसको निजात दिलाने के लिए हमने लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से ये नाला यहाँ पर बनने जा रहा है, जो साउथ सिविल लाइन से भी पहले से शुरू होकर के पेट्रोल पंप तक लगभग 650-700 मीटर का नाला है और इसको हम लगभग 4 फुट 4.5 फुट का तैयार नाला होगा अंदर। और जो यहाँ की पूरी मैं समझता हूँ पूरे साउथ सिविल लाइन की पानी की समस्या और मोहनपुरे से जो यहाँ पानी आता है उस पानी को भी पेट्रोल पंप से आगे एक बड़ा झोड़ बना हुआ है, वहाँ तक उस पानी को लेकर के जाएंगे।
और निश्चित रूप से इस पूरे क्षेत्र के लिए ये एक बड़ी सौगात है कि यहाँ से जल भराव की जो समस्या है उससे आम जन को निजात मिलने वाला है। निरंतर लगे रहे नवनीत शर्मा जी, आप बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आपने भी कोशिशें की, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा निरंतर रोकने का प्रयास किया गया, उसके बावजूद ये पास हो गया। क्या मानते हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि है? देखिए, हमें सकारात्मक सोच की तरफ जाना है। नवनीत जी बिल्कुल निश्चित रूप से इस नाले को बनवाने के लिए पूरी मुस्तैदी से लगे रहे और निश्चित रूप से पूरे नगर निगम की ओर से जो नगर यहाँ पे नाला बनने जा रहा है उसकी मैं पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और इसमें नवनीत जी का पूर्ण योगदान है, मतलब पूरे सक्रियता से, और आपने लगातार मुझ पर भी और अधिकारियों पर भी बिल्कुल कि जल्दी से जल्दी करना है इसको। और आज इसका मूल रूप से ज़मीन पर देखने को मिल रहा है हमें, और इसका काम आज शुरू होने जा रहा है। मैं समझता हूँ आने वाले 2-3-4 महीने के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा और अगली बरसात से पहले यहाँ की जनता को पूर्णतः पानी की समस्या निजात मिलेगी।